नमस्कार दोस्तों। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2026 थी गाइस। यहाँ पे आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की जो ड्यू डेट है 31 अगस्त 2026 है। तो मोस्टली टैक्स पेयर ने अपनी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, पर जिन्होंने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है वो अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको बिलेटेड रिटर्न कैसे फाइल करनी है मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जिन भी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया है गाइस, यहाँ पे ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया है, तो उनका रिफंड क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से रिफंड नहीं आ रहा है, वो डिस्कस करेंगे। और जिनका रिफंड आ चुका है उन्होंने क्या किया है गाइस जिसकी वजह से उनका रिफंड आया है, कितने लोगों ने अपनी रिटर्न को फाइल किया है, कितनों ने नहीं फाइल किया, उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल डेटाबेस के हिसाब से अप्रॉक्स 14 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है। तो 14 करोड़ में से अप्रॉक्स 6 करोड़ टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न को फाइल किया, जो कि असेसमेंट है 26-27 के गाइस यहाँ पे। तो इन 6 करोड़ लोगों में से यहाँ पे 5.50 करोड़ में 5.5 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को वेरीफाई भी कर लिया। तो अभी भी 50 लाख टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया। तो ये टैक्स पेयर अगर विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो अपने रिफंड को भूल जाएं और वो उनको फ्रेश रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जो कि एक बिलेटेड रिटर्न कही जाती है। और उनको 5,000 रुपए और 1,000 रुपए की पेनल्टी, जो भी आप उनकी इनकम होगी, अगर 5 लाख से कम की इनकम तो 1,000 रुपए की पेनल्टी, 5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो उस केस में 5,000 रुपए पेनल्टी के साथ अपने रिफंड को क्लेम करना पड़ेगा। तो ये 50 लाख टैक्स पेयर बिल्कुल सावधान हो जाएं। इनको कैसे वेरीफाई करना वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे यहाँ पे। तो टोटल 6 करोड़ में से 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को प्रॉपर्ली फाइल किया गया यहाँ पे। तो उन 5 करोड़ में से गाइस यहाँ पे अप्रॉक्स 2.5 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनकी रिटर्न को डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रोसेस भी कर दिया है। मींस 2.5 करोड़ बचे टैक्स पेयर जो हैं जिनकी रिटर्न को डिपार्टमेंट ने अभी प्रोसेस नहीं किया, तो किस वजह से उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सो मैं टोटल 6 स्टेप्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको चेक करने हैं अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। सो 5 करोड़ में से जो टोटल 2.5 करोड़ टैक्स पेयर पेंडिंग है जिनकी रिटर्न अभी तक डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं की, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मिस्टेक यहाँ पे टैक्स पेयर ने की होगी तो उसको क्या करना है, यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाना है गाइस। यहाँ माई प्रोफाइल में जाने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट, माई बैंक अकाउंट में जाना है गाइस यहाँ पे। तो एटलीस्ट यहाँ पे आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि पूरी तरह वैलिडेट हो, एलिजिबल फॉर रिफंड हो। अगर एलिजिबल नहीं हो, मींस यहाँ पे अगर ये ग्रीन टिक नहीं आया तो उस केस में आपका रिफंड यहाँ पे फेल हो जाएगा, डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे रिफंड इशू नहीं कर पाएगा। या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो फेल्ड बैंक अकाउंट में आ रहा है या फिर रिमूव बैंक अकाउंट में आ रहे हैं गाइस यहाँ पे, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे रिफंड इशू नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की गलती की है आपने तो आपको अपने प्रॉपरली अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है गाइस यहाँ पे, उसके बाद आपका यहाँ पे रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो अगर आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सही है तो उसके बाद आपको अपने पेंडिंग एक्शन में जाना है गाइस यहाँ पे, वर्क लिस्ट में जाना है गाइस यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई भी पेंडिंग एक्शंस हैं तो उस केस में आप उस एक्शन को कंप्लीट करना है। लाइक प्रीवियस ईयर आपसे कोई कंफर्मेशन मांगी गई होगी तो उसी तरीके से अगर करंट ईयर में कोई कंफर्मेशन मांगी गई है तो उसको चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है गाइस यहाँ पे। अगर आप उसका रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को यहाँ पे प्रोसेस नहीं करेगा गाइस यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप आपका ये रहा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में आना है, रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। मींस आपकी कोई भी डिमांड यहाँ पे पेंडिंग हो रही है तो यहाँ पे देखा 3 अगस्त अगर आपकी कोई भी यहाँ पे नो रिकॉर्ड दिखना चाहिए। अगर कोई भी आपका यहाँ रिकॉर्ड दिख रहा है तो डिपार्टमेंट पहले उस डिमांड को एडजस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो डिपार्टमेंट आपकी करंट ईयर की रिटर्न को होल्ड पे कर देगा जब तक आप इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। उस रिफंड के साथ एडजस्ट भी कर सकता है और उसके अगेंस्ट फर्दर एक्शन भी ले सकता है यहाँ पे। तो ये थर्ड स्टेप है जो कि आपको चेक करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ई प्रोसीडिंग है यहाँ, जी हाँ गाइस, यहाँ पे काफी टैक्स पेयर के अगेंस्ट लास्ट ईयर भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी। सेक्शन 143(2) में, 143(3) में, 1336 के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी। इस तरह की अगर आपको कोई प्रोसीडिंग यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में दिख रही है, पेंडिंग एक्शन में दिखनी चाहिए। फॉर इन्फॉर्मेशन दिख सकते हैं क्योंकि आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया होगा, पर अगर पेंडिंग एक्शन दिख रही है तो डिपार्टमेंट आपके करंट ईयर रिटर्न पे भी एक्शन ले सकता है और आपका जो रिफंड है वो डिले हो जाएगा या प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर आपके पेंडिंग एक्शन में कुछ भी आ रहा है तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। तो एज ऑन डेट अगर कोई भी पेंडिंग एक्शन नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को टाइमली प्रोसेस कर देगा। यहाँ पे किस तरह के एक्शन होते हैं गाइस यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या था, टैक्स पेयर को डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आए थे जिन्होंने गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल आपको आईटीआर 2 फाइल करना था, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, आपको आईटीआर 3 फाइल करना था, उस केस में आपने आईटीआर 2 फाइल कर दिया, मींस गलत आईटीआर फॉर्म आपने सेलेक्ट किया। या फिर आपने अपनी इनकम को अपने एआई से मैच नहीं किया
उस केस में भी डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव कर देगा, माना जाएगा आपने रिटर्न को गलत फाइल किया है। अगर आप उसका टाइम रिप्लाई नहीं करते हो, वो रिटर्न आपकी इनवैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा आपने रिटर्न ही नहीं फाइल की, उस केस में आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, विद लेट फीस फाइल करनी पड़ेगी। आपके जो भी कॉन्सिक्वेंस मीन आपके लॉसेज हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, शेयर मार्केट की या हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज हैं, आपका जो रिफंड है वो फर्दर डिले होगा और उसमें 5,000 रुपए की लेट फीस भी आपके यहाँ पे एडजस्ट की जाएगी यहाँ पे। तो ये चारों स्टेप्स आपको यहाँ पे चेक करने गए यहाँ पे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपका एआईएस वाला है गाइस यहाँ पे, अगर आपके एआईएस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिप्टो इनकम आ रही है, यहाँ पे गेमिंग इनकम आ रही है, प्लस में आपकी सैलरी या अदर सोर्सेज कोई भी इनकम आती है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है। पर आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया तो आपकी रिटर्न भी डिफेक्टिव हो जाएगी और आपकी रिटर्न भी प्रोसेस नहीं होगी। चाहे यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं कर, चाहे 10 रुपए का भी आपका अमाउंट हो या आपकी बिजनेस रिलेशनशिप आ रही है, तो उसके आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करनी होगी, तभी आपकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस होगी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है गाइस यहाँ पे। अगर इस तरह की मिस्टेक नहीं की तो डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर दिया हो, काफी टैक्स पेयर विद इन 1 आवर भी यहाँ पे रिफंड आया है अगर आपने प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल किया है। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आप ये सारे 6 स्टेप्स आप चेक कीजिए। अगर इसमें कोई भी आपका स्टेप पेंडिंग है तो उस पर आपको एक्शन लेना है, आपकी रिटर्न टाइमली प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। 6 स्टेप में जिन भी टैक्स पेयर ने जो कि अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाए, जो कि अप्रॉक्स यहाँ पे 50 लाख इनकम टैक्स पोर्टल में दिख रहे हैं, तो इनको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी, उस केस में अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद पेनल्टी और लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो 50 लाख टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को कैसे ई वेरीफाई करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन होना है, ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है, ई वेरीफाई योर रिटर्न पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। देखिए अगर आपकी कोई भी यहाँ पे रिटर्न पेंडिंग दिख रही है तो उस केस में आपको यहाँ पे उसको ई वेरीफाई, कैसे ई वेरीफाई करना, आप सिंपल से यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपने रिटर्न फाइल की होगी, उस केस में आपको इस तरह का मैसेज आएगा कि आपने अपनी रिटर्न तो सबमिट कर दी है पर वो तब तक वेरीफाई नहीं होगी, तब तक वो विद इन 30 डेज आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई नहीं करोगे तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस तरह का मैसेज आपके पास आया होगा यहाँ पे। तो जैसे ही इस तरह का मैसेज आता है विद इन 30 डेज आपको वेरीफाई करना है, तो उस केस में आपको सिंपल सा ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है, अपने एक्नॉलेज नंबर को सर्च करना है। तो एक्नॉलेजमेंट आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कौन सी आईटीआर आपने फाइल की है, किस असेसमेंट ईयर की फाइल की है यहाँ पे, इसको आप सिलेक्ट देखिए। यहाँ पे नंबर ऑफ केस एक दिख रहा है यहाँ पे, एक रिटर्न आपकी ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग थी। आपको ई वेरीफाई या डिस्कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, डिस्कार्ड बिल्कुल भी गलती से मत कर देना, अपने टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेके इसको डिस्कार्ड करना गाइस। यहाँ पे अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया तो आपको पेनल्टी और लेट फीस पे करनी पड़ सकती है गाइस। यहाँ पे आपको ई वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये आपके मल्टीपल ऑप्शन जो भी आपको एप्लीकेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर बेटर ये रहेगा आप आधार ओटीपी अगर आपको अवेलेबल है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप आधार ओटीपी यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे मैसेज आएगा आपके रिटर्न ई वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुकी है। असेसमेंट 26-27 की अपना आईटीआर 2, आईटीआर 1, आईटीआर 3 जो भी आपने फाइल की है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस एक्नॉलेज नंबर के बेसिस पे इवन इसकी कॉपी भी आपकी मेल आईडी पे आपको पहुंच जाएगी। तो मींस आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया, तो मान के चलिए आपके रिटर्न यहाँ पे आपके रेडी हो गई प्रोसेसिंग के लिए, आपकी रिटर्न यहाँ पे टाइमली प्रोसेस हो जाएगी, आपका रिफंड भी यहाँ पे आपके अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल ये 6 स्टेप्स हमने डिस्कस किए कि कैसे अपनी इनकम टैक्स बोर्ड में जाकर उन स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने रिफंड को टाइमली क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम टैक्स पेयर जो कि अप्रोक्स 2.5 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर है जिनके रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, वो अपने रिटर्न को करेक्टली फाइल कर सके, अपना रेक्टिफिकेशन कर सके, कोई पेंडिंग एक्शन है उसको कंप्लीट कर सकें, अपनी डिमांड का प्रॉपर रिप्लाई कर सकें, अपने रिफंड को क्लेम कर सकेंगे। अगर आप अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट से फाइल कराना चाहते हैं, अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कराना चाहते हैं, आप स्क्रीन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।